आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर, रसोई गैस की कमी। जी हाँ, पूरे भारत में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत महसूस की जा रही है और ये घरों से लेकर बड़े बड़े कारोबार तक सबके लिए एक बड़ी चिंता बन गई है। और देखिए, मामला कितना गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि रेस्टोरेंट मालिकों ने तो साफ साफ चेतावनी देना शुरू कर दिया है कि भाई गैस की कमी के चलते वो ज्यादा दिन तक अपने रेस्टोरेंट नहीं खोल पाएंगे। मतलब इस संकट का असर अब सीधा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखने लगा है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि हजारों मील दूर मिडिल ईस्ट में कोई जंग हो रही है और उसका असर सीधा हमारे किचन में रखे गैस सिलेंडर पर पड़ रहा है। ये कनेक्शन है क्या? चलिए आज इसी पूरी कड़ी को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस सवाल का जवाब जानने से पहले ना हमें थोड़ा बेसिक समझना होगा। मतलब सबसे पहले तो यही कि आखिर ये एलपीजी है क्या चीज़ और बनती कैसे है। तो देखिए, एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये असल में प्रोपेन और ब्यूटेन जैसी ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन गैसों का एक मिक्सचर है। सिंपल भाषा में कहें तो वही गैस जिसे हम खाना पकाने से लेकर दूसरी ज़रूरतों के लिए फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये गैस बनती कैसे है। देखिए, इसके ना दो मेन तरीके हैं। पहला, जब क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल को रिफाइन करते हैं तो उस प्रोसेस में से प्रोपेन और ब्यूटेन गैसें निकलती हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका है नेचुरल गैस की प्रोसेसिंग, वहां से भी ये गैसें निकाली जाती हैं। फिर इन गैसों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है, उन्हें लिक्विड यानी तरल बनाया जाता है और बस इसी तरह तैयार हो जाती है हमारी एलपीजी। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि एलपीजी क्या है और बनती कैसे है। चलिए अब जरा इसके सफ़र को ट्रैक करते हैं कि ये हमारे घरों तक पहुंचती कैसे है। और यहीं पर इस सफ़र में कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। भारत अपनी ज़रूरत की करीब 60 से 65% एलपीजी दूसरे देशों से खरीदता है। जी, मतलब हम इंपोर्ट करते हैं। हमारे देश में जो प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ 35 से 40% ज़रूरत ही पूरी कर पाता है। तो सवाल है कि ये गैस आती कहाँ से है। देखिए, हमारा ज़्यादातर इंपोर्ट जो है वो सऊदी अरब, कतर, यूएई और कुवैत जैसे मिडिल ईस्ट के देशों से होता है। और अगर देश के अंदर की बात करें तो इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और ओएनजीसी जैसी कंपनियां इसका प्रोडक्शन करती हैं। और हम तक पहुंचने से पहले ना ये गैस एक काफ़ी लंबे और कॉम्प्लेक्स रास्ते से गुजरती है। देखिए, सबसे पहले तो ये विदेशी सप्लायरों या हमारी घरेलू रिफाइनरियों से निकलती है और बंदरगाहों पर बड़े बड़े स्टोरेज टैंक में जमा होती है। फिर वहां से इसे भेजा जाता है बॉटलिंग प्लांट, जहां इसे हमारे उन जाने पहचाने लाल सिलेंडरों में भरा जाता है और फिर आखिर में एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के जरिए ये डीलरों से होते हुए हमारे घरों तक पहुंचती है। तो ये पूरा सफर समझने के बाद अब हम वापस अपने मेन सवाल पर आते हैं। आखिर ये किल्लत, ये शॉर्टेज हो क्यों रही है। तो समस्या की जड़ का पहला हिस्सा है हमारी भारी डिपेंडेंसी। जैसा हमने अभी अभी देखा कि भारत अपनी 60 से 65% एलपीजी ज़रूरतों के लिए इंपोर्ट पर निर्भर है और यही निर्भरता हमारी पूरी सप्लाई चेन को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि नाजुक और कमज़ोर बना देती है। अब आता है प्रॉब्लम का दूसरा और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा, एक क्रिटिकल चोक पॉइंट, मतलब एक बेहद ज़रूरी समुद्री रास्ता। देखिए, इंपोर्ट की जाने वाली ज्यादातर गैस को ना एक ही संकरे से समुद्री रास्ते से गुजरना पड़ता है। इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। और बस यहीं पर आके पूरी पहेली सुलझ जाती है। मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है उसी के कारण इस बेहद ज़रूरी रास्ते से जहाज़ों और टैंकरों की आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं, रुकावट आ रही है। मतलब हमारी सप्लाई चेन की जो सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी थी वही टूट रही है। तो इसका सीधा नतीजा क्या निकलता है? सिंपल है, जब सप्लाई में रुकावट आती है तो इंटरनेशनल मार्केट में प्रोपेन और ब्यूटेन यानी जिन गैसों से एलपीजी बनती है उनकी कीमतें बढ़ने लगती हैं। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर है इसका दबाव भारत में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर भी पड़ सकता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो अब बिल्कुल साफ है। तो सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या है, इसका सल्यूशन क्या है, क्या कुछ किया जा रहा है। बिल्कुल, इस पर एक मुख्य स्ट्रैटेजी पर काम हो रहा है और वो है सप्लायर्स में डाइवर्सिटी लाना। मतलब एक ही जगह पर निर्भर न रहना। अभी की हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? मिडिल ईस्ट के सप्लायर्स और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर भारी डिपेंडेंसी। लेकिन इसके बदले अब अमेरिका
ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका जैसे दूसरे देशों से भी एलपीजी खरीदने के नए रास्ते खोजे जा रहे हैं, ताकि किसी एक रूट या कुछ देशों पर हमारी ये जो निर्भरता है वो कम हो सके। लेकिन ये सब हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या सिर्फ सप्लायर बदल देने से या नए रास्ते ढूंढ लेने से भारत की लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी पक्की हो जाएगी? ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सवाल है और इसका जवाब शायद भविष्य की नीतियों और दुनिया के बदलते हालातों में ही छिपा है।